बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बताएंगे कि शलवार की स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो ये मैंने शलवार की कटिंग की हुई थी, जो मैंने तकरीबन वो वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो मैं इंशाल्लाह आपको आई बटन में दे दूँगी या उसका लिंक दे दूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने इसके पांचे के ऊपर भी निशान लगाया था जी। ऊपर वाला निशान है ये, इसकी हमें जो शलवार है वो हमें तैयार चाहिए, ठीक हो गया। और ये ऊपर हमने नेफे का जो है निशान लगाया हुआ है। तो अब हम आपको बताते हैं कि हमने इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, ये हमारी नेफे वाली साइड है। ये हमने निशान लगाया था। तो हमने ऊपर से इधर से हमने कट नहीं किया था, तो वो हम आपको करके दिखाते हैं। ये कट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम जो है वो स्टिचिंग जो है वो ये देखें जी, ऊपर से हमने इसको कट कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि बहुत इजी तरीका बताऊंगी, वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो इंशाल्लाह दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने ये देखिए, ये 4 फोल्ड हैं, आपने इसको इस तरह खोलना है। ये 2 फोल्ड है, ठीक हो गया। ये जो गुड्डी काट शलवार है, ये वो इसके जो है ना कलियाँ वगैरह वो नहीं है ना, ट्राउज़र टैप है। तो आपने क्या करना है, इसका उल्टा सीधा जो है वो आपने देख लेना है। देखने के बाद आपने इसी तरह पकड़ना है, ठीक हो गया। ये देखें ऐसे, ये नेफा है और ये दोनों की आसन, ये देखिए इस तरह। ये देखें, ये भी हमारी आसन आ गई और एक उस साइड पे चली गई, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, आपने इधर से ऊपर से स्टार्ट करना है। ये देखें इतना, ठीक है। आपने 1.5 पैर का जो है मार्जिन छोड़कर तो आपने इधर ऐसे सिलाई लगाते जाना है, ठीक हो गया। ये देखें, मैं एक बार आपको वजाहत से बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ना मशीन पर जाकर आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखें इस तरह, इधर से आपने पक्का कर दिया, ठीक हो गया। इसी तरह हमने ये जो दूसरी साइड है ये भी हमने इसी तरह स्टिचिंग करनी है। ये देखें, ये उनके लिए वीडियो है जिनको स्टिचिंग नहीं आती। जिनको आती है वो ये वीडियो बेशक ना देखें, तो जिनको नहीं आती ये उनके लिए है। ये देखें, ये दोनों हो गए, ये एक साइड का और ये दूसरी साइड का, ठीक हो गया। ये देखें ज़रा, मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखें, इधर भी आपने सिलाई लगा ली और इधर भी लगा ली। ये आपकी दोनों आसन की सिलाई हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपने नेफे का मैं आपको बताती हूँ। तो चलो मशीन पे चलते हैं। ये देखिए जी, ये हम मशीन पर आ गए। तो अब हम लगाएंगे इधर सिलाई। ये हमारी आसन वाली सिलाई है, ठीक हो गया। ये देखें, ये हमारी एक साइड की सिलाई लग गई, ठीक है। अब इसी तरह हम दूसरी साइड जो है ना, आसन की जो दूसरी साइड है, नेफे से स्टार्ट करेंगे। ये देखें इधर से, ठीक हो गया। ये देखिए, ये हमारा नेफा था ऊपर, उधर से हमने सिलाई स्टार्ट की और ये हमने नीचे इधर लाकर ख़त्म की, ठीक है। और ये जो नेफा है, ये जो आसन है हमारा दूसरी साइड वाला, ठीक है। इंशाल्लाह आपको समझ तो आ गई होगी। फिर भी मैं वजाहत के साथ इसीलिए बता रही हूँ कि आपको कोई भी ना मसला ना आए सिलाई करते हुए। हम उसके बाद करेंगे ऊपर हम नेफे की। अब जो है ना, ये देखिए फोल्डिंग ये है। अब हमने नेफे का क्या करना है। अक्सर जो होता है ना, वो लड़कियों से नेफा जो है ना वो नहीं सही होता। ये देखें आप,
ये हमारा जो नेफ़ा है इसको हमने इस तरह करना है फोल्ड। अगर आपसे ये नेफ़ा अच्छे से नहीं हो रहा तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं। जिधर से आपने स्टार्ट करना है, जितना आपने स्टार्ट करना है, ये देखिए इस तरह आपने इंची टेप से लेना है। ये देखिए 2 इंच है, आपने 2 इंच के साथ ही करते जाना है। ठीक हो गया। आपने फिर मैं आपको बता रही हूँ कि 2 इंच इधर से आपने लेना है, आगे भी आपने इसी तरह इस्त्री के साथ इसको फोल्ड करते जाना है इस तरह। तो आपका जो नेफ़ा है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। कभी भी वो ऊपर नीचे जो लड़कियों को होता है इधर से ऐसे हो गया या ऊपर, वो नहीं होगा। तो मैं आपको बताती हूँ इंशाल्लाह। ये देखें, ये हम करने लगे नेफ़े की, अब सिलाई लगाने लगे हैं। आपने क्या करना है, इस तरह जैसे मैंने ये लकीर लगाई है, आपने आयरन के साथ, मैंने आपको बताया कि आप वो भी इस तरह कर सकते हैं। इस तरह आपने नाप लिया, ऊपर से आपने आयरन कर लिया। ठीक है, ये 2 इंच का। ठीक है, आप इस तरह कर लेंगे, फिर आपको पता होगा कि मैंने आगे क्या करना है। आपने इधर से आधे इंच का फोल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरह, इतना, ये देखें इस तरह। ठीक है, और याद रहे आपने ये जो सिलाई है, सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, सिलाई नहीं आपकी टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये देखें, ये देखें आप। उसके बाद अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको आयरन करें और उसके बाद आप इसका अंदाज़ा रखें कि आपने इधर से जो अंदर फोल्ड करना है ना, ये वाला जो है, ये कितना करना है। बस इधर से आपने ऐसे पकड़ लेना है और फिर आपने ऐसे जब फोल्ड करना है ना, तो ऐसे पकड़ेंगे तो वो बिल्कुल इस तरह ना बैठ जाएगा, इधर कोई बाल वगैरह नहीं आएगी। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई मसला हो रहा है तो आप इस तरह का ना, इस तरह का एक पैटर्न बना लें। ये देखें, आपने इसको 1.5 इंच 2 इंच जितना आपने 1 इंच का आपने इधर से ऐसे रखना है, तो आप इस तरह ऊपर से ऐसे नाप सकते हैं। ठीक है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बिल्कुल सीधा है। फिर आगे गए और फिर इसको इसी तरह नाप लिया। ये देखें इस तरह आपने इसको रखा। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक हो गया। ये देखें, ये आपकी सिलाई बराबर आनी चाहिए, इस तरह इसके ऊपर आनी चाहिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया नेफ़ा। ये देखिए, ये हमने इधर से लास्ट कट के लिए जो है ना वो ये चिड़ी वगैरह जो बोलते हैं, हमने वो रख ली। ये देखिए इस तरह ये हमारा नेफ़ा जो है, ये देखें कंप्लीट हो गया, बिल्कुल नीट। ये देखें ठीक हो गया। आगे अब आपको बताते हैं इंशाल्लाह। ये देखें, ये हमारी फोल्डिंग वाली थी कि हमने इधर से इसको इतना करना है, और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था कि अगर हमने डिज़ाइनिंग करनी होगी तो कर लेंगे, अगर नहीं करनी तो फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ़िलहाल हमने डिज़ाइनिंग नहीं करनी, तो ये जो है हम इसका उतार देते हैं। ये देखिए जी 2.5 इंच ठीक हो गया। इस तरह जो है ना, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हम सिलाई लगा कर दिखाते हैं। अच्छा, फिर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको इस तरह ये जो है ना, ये स्टिचिंग अगर इस तरह नहीं आती, बड़ा छोटा हो जाता है आपका, तो आपने जो निशान लगाया, आपने इस तरह इसको पकड़ना है इधर से। ये देखें ऐसे पकड़ के ना, तो जितनी आपने लेंथ आपकी मुकम्मल होती है वो करके आपने इधर इसको इस तरह टक लगा लेना है। ये देखें, ये देखें
ये टक, जब ये टक लग जाएगा तो आप इस तरह इसको पकड़ेंगे। ये देखिए ऐसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह इसको पकड़ेंगे और इसको ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट एक जैसा आएगा, कभी भी पांचा ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी शलवार है उसको भी आपने इसी तरह, इसकी लेंथ जब लेनी है तो इसी तरह निशान लगा लें। ये जो एक पांचा छोटा और एक बड़ा हो जाता है, ये कभी भी आपको ये मसला नहीं होगा। अक्सर जो होता है ना, वो एक पांचा छोटा हो जाता है और एक जो है लेंथ में आपकी जो शलवार का पांचा है ना, उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इस तरह आप इस तरह इसको आयरन करें सिंपल। तो ऊपर से आप इसको पकड़ें, तरपाई करनी है तो इस तरह आप इधर ऐसे प्रेस करें और तरपाई कर दें। अगर आपने सिलाई लगानी है तो आप सिलाई लगा दें। ये देखिए हम पांचे की ना नीचे जो पांचा बनाते हैं हम उसकी लगा रहे हैं सिलाई। ये देखिए इस तरह, इस तरह जब पकड़ के आप इस तरह कपड़े को करते हैं ना, खींचते हैं या ऐसे करते हैं, तो वो बिल्कुल कपड़ा जो है ना वो सीधा हो जाता है। ये देखें जी बिल्कुल नीट ठीक हो गया। अच्छा जी, ये देखिए सबसे बड़ा मसला न्यू सीखने वालों के लिए कि जो उनकी शलवार की लेंथ होती है ना, ये देखिए इधर से स्टार्ट हुई और ये हमारा जो है ना पांचा तैयार हो गया। ठीक है। और हमारा क्या होता है, अक्सर सीखने वालों की क्या होता है, एक पांचा परफेक्ट बन जाता है, जब दूसरे की बारी आती है या तो इतना वो लंबा हो जाता है। ये देखिए इस तरह इतना, ये देखिए जैसे ये है और इधर आ जाएगा, ये देखें, और यहाँ वो इतना छोटा बन जाएगा। ये देखें जैसे इधर आ गया, ये देखें इस तरह। अक्सर ऐसा होता है। आपने क्या करना है, ये देखें इधर से आपने पकड़ा, ये देखें एक जैसा किया, इसको ऐसे बिल्कुल कपड़े को पहले सीधा पांचे को कर लिया और उसके बाद इस तरह आपने खींचना भी नहीं और इसको एक दूसरे को बिल्कुल एक जैसा पकड़ना ऐसे, और पकड़ने के बाद आपने इधर निशान लगा दिया। ठीक है। ये देखें इस तरह, कभी भी पांचा आपका जो है ना वो ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है। इसको पकड़ा इधर से और इधर निशान लगा दिया। ठीक है। इधर निशान लगाने के बाद आपने इस तरह, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, ऐसे टुक लगा दिया। ठीक है। ये देखिए अभी मैं आपको पांचा बनाकर दिखा। अब हम करेंगे पांचे की फिटिंग की सिलाई जो है वो लगाएंगे। ये देखिए आपने जितना रखना है आप उस हिसाब से खुला या आप तंग कर सकते हैं। ये देखें इधर 6 इंच का मैं रखूँगी। ठीक है। इस तरह आपने इसको इधर से अच्छे से पक्का कर लेना आपने। अगर आपने फिटिंग वाला ट्राउज़र बनाना है तो आप बिल्कुल सीधी सिलाई लेकर जाएंगे पहले। ओके। उसके बाद आपने तिरछी करनी है। ये देखिए जब हम आसन के पास आएंगे ना, ये दरमियान वाली सिलाई के पास, तो हम इधर से इसको छोड़ देंगे। ठीक है। ये देखिए इस तरह, अभी हमने इधर सिलाई नहीं लगाई तो हम दूसरे पांचे से फिर स्टार्ट करेंगे इस तरह। और पांचे का नाप लेने के लिए हम इस पांचे को पकड़ेंगे, इसको बिल्कुल इक्वल करेंगे और इधर ऐसे नोक से रखेंगे। ये देखिए इस तरह, और इधर से हम देखेंगे, ये देखें ज़रा ऐसे, इधर से हम ऐसे पकड़ लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिए।
ये देखें। अब ये जो हमारी सिलाई है ना, ये देखिए दोनों जो सिलाई हैं ये वाली, ये हमने एक जैसी रखनी है। दरमियान वाली जो सिलाई होती है आगे पीछे नहीं आनी चाहिए। ये देखें जी इसकी मुकम्मल लुक। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग, मुकम्मल ड्रेस की डिज़ाइनिंग अगर कोई भी आपने देखनी है, फ़्रॉक की स्टिचिंग, तो आप मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी जो है वो डिज़ाइनिंग मिलेंगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।